नमस्कार, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार। चंद्र ग्रहण लगा हुआ है और हमें भी लगा कि क्यों ना जेके खबर नाउ के दर्शकों से बात कर ली जाए और उनको भी कुछ ना कुछ इसके बारे में बता दिया जाए कि आखिर चंद्र ग्रहण क्यों लगता है और इसमें क्या-क्या करना चाहिए और किन-किन चीज़ों का ध्यान इसमें रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हम एस्ट्रो गुरु पंडित प्रभाकर जी से बात करेंगे। पंडित प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वही इस पूरे चंद्र ग्रहण के बारे में हमें जानकारी देंगे कि आखिर चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, सूतक क्या होता है और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में वो अच्छी तरह से जानते हैं। और जेके खबर नाउ के दर्शक बिल्कुल इस समय जागे होंगे क्योंकि इसका टाइम ही कुछ ऐसा है, इसीलिए हम इस समय लाइव आए हैं। पंडित प्रभाकर जी, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। जय श्री राम। जी, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, और मैं जेके खबर नाउ के सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम कहना चाहूंगा। जी, और ग्रहण काल का ये जो समय है, ये वैसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सुनील जी। जी, जी, अगर बात है चंद्र ग्रहण की, तो आज जो है वो चंद्र ग्रहण है, जो अभी 11:15 से इसका समय था रात्रि में। ग्यारह जी, बज जी, के पंद्रह मिनट से 2:34 AM तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। 3 घंटे 18 मिनट का ये चंद्र ग्रहण है। जी, जी, और इसमें विशेषतया सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इसमें सोना वर्जित है, खाना जी, वर्जित है, खाना पीना वर्जित है। और इसमें ओके, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मंदिरों के पट भी बंद रखने चाहिए। और जो जी, लोग जी, पूजा पाठ करना चाहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें पूजा पाठ नहीं किया जाता है। मैं उनसे एक ही शब्द कहना चाहूंगा जी, कि सिर्फ मंदिरों में जो मूर्तियां हैं, जो प्रतिमाएं हैं, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए इस ग्रहण काल में। ठीक है ओके, ना? ओके, तो आप जी, बिल्कुल ऐसा ना करें कि जो प्रतिमाएं हैं आपके मंदिर में या घरों में, जो मंदिर बना रखा है आपने, उसको बिल्कुल जी, स्पर्श ना करें। ये सर्वथा वर्जित है। और इस ग्रहण जी, काल में और भी सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। जी सुनित जी। जी, जी, तो इसमें बहुत सारे लोगों का जो सवाल है, आप लोग सवाल अपने मन में जरूर रखे होंगे। उन सारे सवालों का जवाब मैं आपको एक बार अवश्य दूंगा। और मैं इस हुँ, हुँ, अवध की पाबंदी से आप सभी लोगों को इस ग्रहण काल के बारे में जेके खबर नाउ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जरूर बताऊंगा। और भी ऐसे जी, जब जब भी मौका मिलेंगे, मैं आपको नए नए अपडेट्स अवश्य दूंगा। जी, जी, सबसे बड़ी चीज़ है सुनित जी, सबसे पहली चीज है कि ये जो चंद्र ग्रहण आज लगा हुआ, ये किस प्रकार का चंद्र ग्रहण है। जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, सबसे पहले यही चीज इनको बताना चाहूंगा सभी को कि जी, ये जो चंद्र ग्रहण लगा है, ये पहली चीज तो पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण नहीं है, इसको छाया ग्रहण कहा गया है। ओके, ओके, और और छाया ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत सन्निकट आ जाता है और पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पे पड़ती है। ओके, आज का चंद्र ग्रहण यानी 5 जून 2020 का जो चंद्र ग्रहण लगा है, जिसको उपछाया चंद्र ग्रहण दोष कहा जाता है। ओके, और यह पृथ्वी के समीप जब चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पे पड़ती है, जी, जिससे चंद्रमा पे कुछ धूमिल परत दिखाई पड़ती है, जिसे ओके, उपछाया चंद्र ग्रहण दोष कहा जाता है। ठीक जी, है ना? जी, सबसे जी, और दूसरी चीज यह है कि चंद्र ग्रहण की अगर देखें तो धार्मिक मान्यता कोई नहीं है। ओके, और सूतक काल की अगर हम बात करें तो चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक को बताया गया है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे। ठीक है ना? तो ओके, अगर हम जी, सूतक जी, देखते हैं तो इसमें सूतक की कोई मान्यता है ही नहीं है। ये धार्मिक मान्यताओं से परे है, ये जो छाया ग्रहण दोष लगा हुआ है। ठीक है ना? जी, जी, तो जी, जी, जो भी हमारे दर्शक हैं जेके खबर नाउ के, बिल्कुल, मैं उनसे ये जी, निवेदन जी, करना चाहूंगा कि आप लोग भी इसको फॉलो जरूर करें, लेकिन इससे कोई चिंतित होने वाली बात नहीं है। ये कोई ऐसा चंद्र ओके, ग्रहण नहीं है जो आपके ऊपर बहुत विशेष प्रभाव जमा सकता है या कोई विशेष दिक्कतें आपको उत्पन्न कर सकता है। लेकिन फिर ओके, भी ओके, कहा गया है कि पवित्राणाम पवित्रम एवं मंगलानाम च मंगलम। सावधानी में भी सावधानी और मंगल में भी मंगल कर हमको ढूंढना चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो चंद्र ग्रहण है, जी, इसका जो जी, प्रभाव जी,
है, कोई विशिष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों का जो धर्म है कि इसको फॉलो करना चाहिए ठीक रूप से। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रात्रि में चंद्र ग्रहण है तो निश्चित है कि रात्रि में वैसे भी सुनील जी कोई खाना पीना मेरे हिसाब से सब लोग 11 बजे तक खा पी लेते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। बात तो ये जनरल बात हो गई है कि लोग करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे तक अमूमन जगा करते हैं। आज चंद्र बिल्कुल ग्रहण है, बिल्कुल। थोड़ा सा और जग लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि को 2:34 तक ये चंद्र ग्रहण है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इतनी देर तक शयन बिल्कुल ना करें। खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये विशेष दिशा निर्देश है कि ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, खाना पीना ओके वर्जित है। ओके। इसमें कुछ जी विशेषताएं हैं कि बालक, वृद्ध और रोगी के लिए ग्रहण की कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं आते हैं। अगर रोगी है तो वो दवा ओके पानी खा सकते हैं, और उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है ओके। कि उनके लिए सूतक काल आदित्य नहीं होता। जी पंडित जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं दिल्ली से, हम उनको जी लाइव लेने की कोशिश करेंगे। मीरा मीरा सक्सेना जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये जी अपना कोई सवाल पूछना चाहती हैं आपसे इसी चंद्र ग्रहण के रिलेटेड। जी जी मैम, पूछिए, आप सवाल पूछिए अपना। जी पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि ये हम्म, ग्रहण का काल उसकी राशि पे कैसा पड़ेगा। उसकी जन्म तिथि है 28 अक्टूबर 1986। जी हेलो, जी जी नमस्कार बिल्कुल। पंडित। मैं नमस्कार जी, नमस्कार। मीरा जी, मैंने आपकी पूरी बातें सुनी है। और बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम है श्वेता सक्सेना। श्वेता सक्सेना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको और सादर जय सियाराम आप सभी को। आप ग्रहण काल में अभी जग रहे हैं और ग्रहण काल को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये हमारी सनातन परंपरा की खूबियां भी हैं, और सनातन परंपरा को मानने वाले के लिए एक निर्देश भी है कि सबको जो भी इसके रूल हैं, जो भी नियम कायदे हैं, उन सबको फॉलो करना चाहिए। चाहे वो ग्रहण काल की बात हो, चाहे कोई विशिष्ट पर्वों की बात हो। आपने बात किया है कि चंद्र जी ग्रहण से आपकी बेटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये एक तो पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, इसको उपछाया चंद्र ग्रहण कहा गया है, जो कि जी जी धार्मिक मान्यताओं से परे है। तो इसका जी कोई प्रभाव वैसे तो नहीं पड़ने वाला है। खासकर 2 राशियां इसमें जरूर थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि ये वृश्चिक राशि में जो ये ग्रहण बना हुआ है, ये वृश्चिक राशि में जी चंद्रमा है, तो ये ग्रहण बना हुआ है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। और चंद्रमा की राशि जो कर्क है, क्योंकि अ, चंद्रमा नीच का हो जाता है वृश्चिक राशि में, तो जी कर्क राशि ओके। वालों के लिए थोड़ी बहुत समस्या कर सकता है। और कुंभ राशि की अगर हम बात करें, तो चंद्रमा की ऐसी कोई बात नहीं है जिससे किसी को दिक्कत हो यहाँ पे इस चंद्र ग्रहण से। ये छाया ग्रहण है, जी इससे किसी को कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो मीरा जी, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। इस ग्रहण का जो प्रभाव होगा, वह आप लोग बिल्कुल इससे परे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग ऐसे ही जो कुछ पूजा पाठ कर सकते हैं वह आप करते रहिए। बस केवल मंदिरों का पट, अगर मंदिर बनाए हो तो उसको बंद कर दीजिए, दीपक आदि इत्यादि न जलाएं। घर में बैठ करके जो भी रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, या स्फटिक की माला, या कमल दाने की माला, जो भी आपके पास हो, उसमें जिस मंत्र की आप आराधना करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, कर सकते हैं। विशेषतया इसमें जी इस ग्रहण काल में मंत्र जाप जो किया जाता है, उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत अच्छा होता है। और ये मान्यता है कि ग्रहण काल में किया गया जप बहुत फलदायी होता है। इसीलिए जो भी हमारे सिद्ध जन हैं, हमारे संत महात्मा हैं, और जो वैदिक आचार्य हैं जी हमारे, उस ग्रहण काल में सिद्धि करते हैं। होली, दीपावली, ग्रहण काल, इन सब में मंत्रों की सिद्धियां इसीलिए की जाती हैं क्योंकि इसमें जो मंत्र संख्या होती है उसका कई गुना फल मिलता है। और मंत्र सिद्धियों के लिए ग्रहण काल सर्वोपरि माना जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी आपने जी, जी जय श्री राम। समझाया। आपने आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। गर्भवती महिलाओं के बारे में पंडित जी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग उसको लेकर चिंतित हैं कि गर्भवती महिलाओं पे इसका क्या असर पड़ेगा।
बिल्कुल, जो चंद्र ग्रहण होता है इसमें मान्यता ये है कि सूतक काल के दौरान और चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को तो शयन नहीं करना चाहिए। दूसरा, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे सब्जी काटने को लेकर के है, तो सब्जी आदि इत्यादि काटें, कोई भी कार्य मतलब नहीं करें, सावधानी पूर्वक बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करें, यही सावधानी है, ठीक है ना? और गाय के गोबर का टीका आदि इत्यादि अपने पेट में लगा सकते हैं, जिसको शुद्ध भाषाओं में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उसको गोठन बोलते हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा गाय का गोबर लेना है और पेट में किसी भी भाग में थोड़ा सा लगा लेना है और सावधानी से बैठना है, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं करनी है इसमें, बस केवल आप भगवान नाम संकीर्तन करिए, कोई चीज काटिए पीटिए नहीं और शयन न करिए, इतना ही सावधानी होती है। बाकी इसमें कोई विशेष ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों के लिए कोई अहितकर है। जो भी हमारी माताएं बहनें या जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, उनके लिए विशेष दिशा निर्देशन है कि आप लोग कृपया कोई काट पीट से संबंधित वस्तुएं का उपयोग ना करें, सिलाई कढ़ाई ना करें। बहुत माताएं होती हैं कि समय पाने के बाद वो सिलाई कढ़ाई करने के लिए, खाली समय का उपयोग करने के लिए ऐसा कर जाती हैं, तो उनके लिए दिशा निर्देश है कि सिलाई कढ़ाई कटाई बुनाई बिल्कुल कुछ ना करें, सिर्फ बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करें, जितना आपसे ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप इसको करेंगे। निश्चित है कि जो गर्भ में जो भी आपके बच्चे हैं, संतान है, उसका भी उसके ऊपर प्रभाव जाएगा और ईश्वर की कृपा से वो भी सद्बुद्धिदायक जो है जन्म लेंगे। जी, पंडित जी, बहुत सारे सवाल हमारे पास इस समय आ रहे हैं, लेकिन लाइव कुछ लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो सवाल हमारे पास ये इस तरीके से आ रहे हैं कि लोग बस यही सवाल कर रहे हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। मतलब आपने बता ही दिया कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी मानना तो पड़ेगा। बस इसी तरीके से सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है ये चंद्र ग्रहण? बिल्कुल, ये अगर इफेक्टिव की बात करें तो देखिए ये कोई ग्रहण नहीं है, ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, जो कि पृथ्वी के समीप चंद्रमा आने के कारण और वो पृथ्वी की परछाई के कारण इसको कहा गया है। इसका कोई ना इसकी कोई धार्मिक मान्यता है, ना कोई इसका विशेष इफेक्ट आने वाला है, ठीक है ना? तो ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। जो भी हमारे दर्शक हैं, बहुत लोग हैं सवाल करते हैं कि इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसमें दिक्कतें होंगी, तमाम तरीके के उनके मन में सवाल आते रहते हैं। तो वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मन में कोई ऐसे सवाल ना पैदा करें, ऐसी कोई भ्रम ना पैदा करें। और विशेषतः इंटरनेट पे बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजें डाल भी जाती हैं, तो लोग भ्रमित भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के ज्यादा चिंतित होते हैं। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। बस ये है कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात यह है कि चंद्रमा नीच का होकर के वृश्चिक में बैठा हुआ है, ये जो ग्रहण बन रहा है ये वृश्चिक राशि में बन रहा है। दूसरी चीज है कि कर्क राशि का चंद्रमा है, तो इस पे कर्क राशि वालों के ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव, जो कि मानसिक चिंता आदि इत्यादि को लेकर के हो सकता है, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं बन सकता है। ग्रहण काल में अगर देखें तो चंद्रमा क्षीण हो जाता है, चंद्रमा कमजोर हो जाता है। तो कमजोर चंद्रमा जो भी जातक की राशियां हैं उनके हिसाब से अगर उनके स्वामी बनते हैं तो निश्चित है कि मानसिक चिंता ज्यादा देते हैं, व्यक्ति के जीवन में थोड़ा उथल पथल, चिड़चिड़ापन आदि इत्यादि ये सब बढ़ता है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है तो वो बिल्कुल इस चंद्र ग्रहण में विशेषकर वो शिव आराधना अगर करते हैं तो मेरे हिसाब से बेटर होगा और उनको कोई समस्या नहीं होगी। इस ग्रहण काल में आप पंचाक्षर मंत्र या द्वादश मंत्र, इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का आप निरंतर बैठ करके जप करें और भगवान नाम संकीर्तन खुद भी करें, परिवार को इकट्ठे बैठा करके समूह में करें। निश्चित इस ग्रहण काल में की गई सभी आपके जप आपको सार्थक सिद्ध होंगे और ज्यादा लाभप्रद होंगे। जी, पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमें दी। हम जानते हैं कि इस समय लोग तो जागे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जागे होंगे, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि इस समय लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि सनातन धर्म के हिसाब से हमें भी सारी चीजें माननी है। तो पंडित जी, एक चीज और बता दीजिए हमें, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, सारे कपाट तो बंद हैं, पूजा पाठ तो कहीं हो नहीं रहा, जैसे आपने बोला कि मंदिरों में जाना नहीं है। तो कौन से कपाटों की बात कर रहे हो? जो घरों में मंदिर हैं उनकी बात कर रहे हो कि जो जो मंदिर हैं हमारे वहां की बात कर रहे हो? कहीं का भी हमें कपाट खोलना है?
जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। देखिए, रात्रि में जी। कोई मंदिर वैसे भी नहीं जाएगा। मंदिर का जो समय है वो बंद होने का नहीं समय नहीं, निर्धारित है। अगर ये नॉर्मल समय होता, लॉकडाउन नहीं होता, तो जरूर खुले होते, भजन कीर्तन हो रहा होता, सब कुछ होता। लेकिन लॉकडाउन है, बंद है सब कुछ, तो इस समय लोग अपने घरों में होंगे, तो क्या घरों के जो मंदिर हैं उनको भी बंद रखना है, पूजा पाठ नहीं करना है, या कैसे, ये समझना चाहते हैं दर्शक? बिल्कुल, देखिए, ग्रहण काल में वैसे भी जो मंदिर होते हैं वो भी पूर्णतया बंद कर दिए जाते हैं। और ओके ग्रहण काल के दौरान ही नहीं, बल्कि सूतक लगते ही मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। वो भारत ओके का ओके या ओके कोई भी मंदिर हो, कोई भी ओके। ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो सूतक काल से ही उस मंदिर को के कपाट को या मंदिर के पट को बंद कर दिया जाता है। और ओके ओके। मंदिर में प्रवेश ही वर्जित होता है ग्रहण काल के दौरान, क्योंकि ओके मंदिर वो एक पवित्र जगह है। और ग्रहण काल में सूतक का मतलब होता है कि आप अपवित्र अवस्था में हैं। ओके। इसीलिए ग्रहण काल के बाद जब ग्रहण खत्म होता है उसके बाद लोग जी स्नान करते हैं, दान जी करते हैं, और गंगा जल जी का जी छींटा भी लगाते हैं, ताकि जो शारीरिक शुद्धि है वो उनका हो सके। और गंगा जल भी इसीलिए पान किया जाता है, पिया जाता है, कि आंतरिक शुद्धि और बिल्कुल। बाह्य शुद्धि दोनों हो सके। जी जी। घरों की, मंदिर की, मैं आप। बात करूं कि जो विशेषतः घर में पूजा पाठ करते हैं, जो घर में मंदिर बना रखे हैं, वो हम्म। अति श्रद्धा होने के कारण कहीं ऐसा होता है कि ना जानकारी होने के कारण या मन में ना लाने के कारण वो मंदिर को खुला ही छोड़ देते हैं, या मंदिर के जी सामने बैठ के दीपक जला करके धूप दीप करके पूजा करना चाहते हैं। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें। ग्रहण काल में केवल जप यज्ञ ही सबसे सर्वोत्तम बताया गया है, जिसमें अगर जी आप कोई माला का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। और यदि माला का जी प्रयोग करते हैं तो ग्रहण काल के बाद आप माले जी को ठीक रूप से, जब माली से गंगा जल का छिड़काव कर दें, गंगा जल से एक बार जो भी माला का प्रयोग आपने किया है उसको धुल दें, उसके बाद ही वो दोबारा जपने के योग्य होता है। तो मंदिर जो आपके घर के उनके कपाट बंद रखिए, दीपक आदि इत्यादि ना जलाएं, धूप बत्ती अगरबत्ती करके पूजा करने का प्रयास ना करें। बस केवल जी आप नाम जप करते रहें, संकीर्तन करते रहें भगवान का, यही बहुत है। जी। कोई एक मिनट, अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ मीरा सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। आप कोई और सवाल करना चाहें तो कर लीजिए, फिर हम इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करेंगे। मीरा जी, कुछ सवाल है आप तो कर सकते हैं, कोई मन में आपकी शंकाएं हैं तो। ये द्वादश मंत्र कौन सा मंत्र है जिसको आप बता रहे हैं? द्वादश मंत्र ये भगवान वासुदेव का है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये अपने जी आप में बहुत प्रभावशाली है और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, स्त्रियों के लिए ओम शिवाय नमः का जप करना चाहिए। स्त्रियों के लिए वर्जित है, ओम नमः शिवाय उनको नहीं बोलना है, ओम शिवाय नमः का जप करना है। लेकिन द्वादश मंत्र में कोई भेद नहीं है, उनमें आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ही जप करना है। जी पंडित जी, बहुत अच्छा, ये आपने अच्छा बता दिया। ये मंत्र हाँ, बहुत माला का अच्छा। प्रयोग आपको नहीं करना है, आप वैसे ही बैठ करके करिए। या माला का प्रयोग करते हैं तो ग्रहण काल के बाद माला को आप गंगा जल से एक बार उसको पवित्र कर दें, उसको धुल दें, उसके बाद ही आप उसका प्रयोग करें। जी जी पंडित जी, बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कनेक्टिविटी का भी इशू है, क्योंकि लाइव लेना उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। लेकिन लोगों के सवाल ही हमारे पास आ रहे हैं, वही सवाल हम आपसे भी पूछ रहे हैं। कुछ और लोग भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की वजह से वो लोग हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो पंडित जी, इस कार्यक्रम को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अभी तो 2-2:30 बजे तक, 2:34 आपने बताया, 34 मिनट तक चलेगा, 2 बजे। जी हाँ। जी, कोशिश तो हमारी यही थी कि हम इसको बातचीत करते रहें इस पे। तो लास्ट में एक चीज़ बता दीजिए कि इस पूरे ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए? भजन कीर्तन करना चाहिए या कोई भजन सुनने चाहिए? क्या करना चाहिए 2:30 बजे तक, 2:34 तक क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपको जो भी हमारे दर्शक हैं उन सभी से निवेदन है कि कृपया ग्रहण काल के जी, दौरान सोना पूर्णतः वर्जित है। बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे, वृद्ध और रोगियों जी, के लिए कोई
निषेध नहीं है, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग जग सकते हैं, उनको जागरण करना चाहिए और भगवान के मंत्रों का जो भी मंत्र आप जानते हो, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का आप जप करें, भजन कीर्तन को सुने भी, गाएं भी और परिवार समूह के साथ बैठ करके करें। तो आप भजन कीर्तन करेंगे, आपके लिए बहुत ही उपयुक्त और सर्वोत्तम साबित होगा। इस ग्रहण काल का पूर्ण सदुपयोग आप कर पाएंगे, जिससे आपको ना निद्रा सताएगी, ना कोई आपको परेशानी होगी, बल्कि आपका टाइम भी ऐसे निकल जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। तो सभी से निवेदन कि ग्रहण काल में आप जागरण करें और बैठ करके जब तब पूजा पाठ जो आपसे हो सकता है, जितना जानते हैं, मंदिर में किसी भी प्रकार का प्रयोग ना करें, खुद से बैठ करके जो जिस मंत्र को जानते हैं उस मंत्र का जप किया करें और पूर्ण रूप से बैठे रहें आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ग्रहण काल किसी के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं देगा, इसकी धार्मिक मान्यता नहीं है, ये छाया चंद्र ग्रहण है। जी, पंडित जी, आपने हमारे जेके खबर नाउ के दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हम बहुत आभारी हैं आपके, इस समय आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं इस समय, उनको बिल्कुल इससे जरूर फायदा होगा। हालांकि बहुत सारे लोग लाइव नहीं जुड़ पाए। पंडित जी, हमारे जेके खबर नाउ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुमित जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं और भगवान से प्रार्थना है आप ऐसे ही सामाजिक कार्यों में और सनातन को बढ़ाने के लिए ऐसे ही कार्यक्रम लेकर के आए और समस्त जेके खबर नाउ के दर्शक सादर जय सिया राम। धन्यवाद आपके चैनल को भी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रभाकर जी, जिन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो है चंद्र ग्रहण के बारे में दी और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया जो लोगों के दिमाग में शंकाएं थी कि इससे डरने की जरूरत है कि नहीं है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि ये छाया है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सनातन के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल मान्यता है और उन्होंने सारी जानकारियां जो है हमारे दर्शकों को दी। जेके खबर नाउ के दर्शकों से हम बिल्कुल ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल पूर्ण रूप से जैसे पंडित जी ने बताया वैसा ही सनातन धर्म के हिसाब से पालन करिए और इस समय हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।